हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? तो आज की रीडिंग ना वन कार्ड सेगमेंट की होने वाली है। वाह, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखो कितना प्यारा। अच्छा, मैंने ना आज की वन कार्ड सेगमेंट की रीडिंग रखी है कुछ इस तरह से कि मैंने लिखा था यहाँ पे, व्हाट विल योर फ्यूचर स्पाउस बी लाइक। वैसे तो ये वन कार्ड की सेगमेंट है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस दिखने में कैसे होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उसके ऊपर हम आज की ये वन कार्ड सेगमेंट की रीडिंग रख रहे हैं, जो कि ज़्यादा लंबी आपको पता है नहीं होगी। एक कार्ड में निकालूंगी और अगर मुझे लगा कि इसमें मुझे एक कार्ड और निकालना चाहिए तो मैं जो है वो एक कार्ड उसको क्लैरिफाई करने के लिए ले लूँगी। ठीक है, तो चलो शफल करते हैं और जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरह के होंगे। 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। 3 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं यहाँ पे, और क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में है कि वो कैसे होंगे, एक कार्ड से मुझे जितना इंट्यूटिवली पिक हुआ, जितना मैं बता सकी, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि वो कैसे होंगे। ठीक है, किस तरह उनका नेचर होगा या दिखने में कैसे होंगे, इस तरह से। ठीक है, अगर मुझे लगा मुझे यहाँ पे एक कार्ड और लेना चाहिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए तो मैं ज़रूर लूँगी। तो कुछ कार्ड्स इस तरह से हमने रखे हैं कि ग्रुप नंबर 1 आपको आपके इनिशियल्स पिक करने हैं आज, ताकि आपको फिर कोई मुश्किल ना हो ना। कुछ लोग कहते हैं हमें मुश्किल होती है पिक करने में। ADGJMPSVNY ग्रुप 1, BEHKNQTWZ ग्रुप 2, CFILORUNX ग्रुप 3। तो ये 3 ग्रुप्स हैं। इन तीनों में से आप एक ग्रुप पिक करोगे। ठीक है, पिक कर लो एक ग्रुप, और हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं व्हाट विल योर फ्यूचर स्पाउस बी लाइक। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया था, 1 कार्ड सेगमेंट हो रहा है, याद रहे, तो इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस बी लाइक कैसे होंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है हायरोफेंट का आया है आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 1। ठीक है, अच्छा, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके फ्यूचर स्पाउस में लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी। क्या पता ये कोई लीडर ही हो। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस को बहुत मानना, फॉलो करना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, टाइम पर खाना। एक तरह से कोई एक जैसा बंदा होता है ना, जैसे बहुत ही ज़्यादा अपने टाइम को ज़ाया करना तो बिल्कुल भी इस इंसान को पसंद नहीं होगा। एक तो ये चीज़ मुझे दिखी है आपके फ्यूचर स्पाउस में। दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये पर्सन, ख़ुद भी अपने उन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। लाइक कोई प्रीस्ट की तरह इस पर्सन की एनर्जी है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है, गवर्नमेंट जॉब या कोई गवर्नमेंट का पर्सन या फिर गवर्नमेंट से लेन देन हो, ऐसे कुछ पर्सनालिटी दिख रही है मुझे। लोग इन पर बहुत फेथ रखते हैं, भरोसा रख के इनको अपनी अमानतें इनके पास रखवाते हैं कि जी आपके पास अगर हमारी ये चीज़ रहेगी तो वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगी। मतलब बहुत एक ऐसा सुलझा हुआ इंसान है। हायरोफेंट की एनर्जी बहुत ही एक ऐसे सुलझे हुए इंसान की होती है, जो बहुत ही स्पिरिचुअल होता है, बहुत ही इंट्यूटिव होता है, और एक चीज़ के ये दूसरों को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। यानी कोई इनका ऐसा काम है, कोई इनका ऐसा वर्क है जहाँ पर ये दूसरों को इंस्ट्रक्शन देते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब रही बात कि आपकी मैरिज कैसी होगी, लव होगी, अरेंज होगी, पता नहीं। मुझे तो हायरोफेंट की एनर्जी अरेंज ही दिखती है। ठीक है, लेकिन आप देख लेना, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे किसी इंसान को ऑलरेडी जानते हो तो फिर आपको बेहतर पता होगा कि अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो फिर लव मैरिज हो सकती है, चांसेस, लेकिन है यहाँ पर अरेंज की यहाँ पर। ठीक है, बट हम उस तरफ भी नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट विल बी योर फ्यूचर स्पाउस बी लाइक, मतलब व्हाट विल योर फ्यूचर स्पाउस बी लाइक। हम सिर्फ इतना जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं जान रहे हैं।
तो अगर मैं सिर्फ आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करूं कि जी दिखने में कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, तो वो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये पर्सन राइट और रॉन्ग में बहुत अच्छा फैसला करते हैं, बहुत दिमाग से, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी हैं। अगर कोई गलत है तो इनको बिल्कुल भी देर नहीं लगती उसको गलत बोलने में, ये फटाक से बोल देंगे कि जी तुम गलत हो, ठीक है। और अगर कहीं कोई सही है तो ये फ़ौरन उसका साथ भी देते हैं कि सामने वाला बंदा सही है तो इसका साथ देना चाहिए, ऐसी होगी इनकी पर्सनैलिटी। अच्छा, अब मैं अगर इनका फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करूँ कि दिखने में कैसे होंगे, तो वाइट कलर ज़्यादा पहनते होंगे, रेड कलर इनका फेवरेट होगा, रेड या पिंक, ठीक है, रेड, पिंक और पर्पल इनका फेवरेट होगा। मुझे यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर भी दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं पता क्यों दिखाई दे रहा, क्या पता आप में से किसी ने पहना हुआ है ब्राउन कलर, या तो ये भी पहनते होंगे। मुझे यहाँ पर ग्लासेस भी दिख रहे हैं, मे बी ये ग्लासेस भी पहनते हो, साइड मांग हो इनकी, छोटे बाल हैं, ज़्यादा लंबे बाल मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर ये फीमेल भी हैं तो ये छोटे बाल होंगे इनके, इतने ज़्यादा लंबे चौड़े बाल, मतलब लंबे बाल नहीं दिख रहे। अगर आपको लंबे बालों वाली कोई वाइफ चाहिए, अपना फ्यूचर स्पाउस चाहिए, तो फिर आप जो है वो सेकंड ग्रुप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ तो भाई इनके बाल, हाँ बाद में बड़े कर लेना, बोल देना भाई मेरी ख्वाहिश है कि तुम लंबे बाल रखो, तो क्या पता वो आपकी खातिर लंबे बाल रख भी ले, है ना, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन इनके बाल मुझे छोटे दिख रहे हैं, और अगर मेल हैं तो काफ़ी छोटे हैं। हाइट इनकी लंबी है लेकिन, ठीक है, हाइट में मुझे ये अच्छे खासे लंबे दिख रहे हैं, लंबे और थोड़े चौड़े दिख रहे हैं। तो ये अपने, क्योंकि ये अपना खान पान का, खाने पीने का, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, फालतू की चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ों से ये दूर रहते हैं। अनहेल्दी चीज़ें तो ये खाते ही खैर नहीं है। आप जब इनसे फ़र्स्ट मुलाकात करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है या ये बंदी जो है वो अनहेल्दी बिल्कुल नहीं खाती है, बहुत हेल्दी खाना खाती है या खाते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे इनकी उसमें दिखाई दे रही है। तो क्योंकि ये अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं तो ये जिम भी जाते होंगे, जिम भी ज्वाइन करते होंगे। अगर जिम नहीं जाते तो घर में एक्सरसाइज करते होंगे या वॉक बहुत ज़्यादा करते, कम खाना खाते हैं, ठीक है, बहुत पोर्शन को कंट्रोल करके बहुत कम खाना खाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर इनकी फेवरेट डिश बनी है तो ये बिल्कुल ही पागल हो जाएं और आंखें बंद करके बस वो खाने में लग जाए, पेट भर भर के खाएं, नहीं। अगर इनकी कोई फेवरेट डिश बनी भी है तो ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे, लेकिन अपने उसको पेट को देखते हुए, ठीक है। तो इतना मुझे इनका जैसे दिख भी नहीं रहा कि बहुत ही कोई मोटे से हैं या मोटी सी हैं, नॉर्मल बॉडी है, लंबी हैं या लंबे हैं और फिट बॉडी है, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस की यहाँ पर दिख रही है। ये अपनी अच्छा, एक चीज़ और, ये फैमिली ओरिएंटेड होंगे, मैरिज, फैमिली, घर वाले, घर के बड़े, उनकी क्या वैल्यू है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये अहमियत देते होंगे, ठीक है। काफ़ी सारे लोग इनसे इंस्पायर भी होंगे, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है ये पर्सन, ठीक है, एक तरह से। अब इनके हम थोड़े इनिशियल्स भी देख लेते हैं ताकि थोड़ी और हमें क्लैरिटी मिल जाए। 1 कार्ड सेगमेंट की रीडिंग है, आपको पता है, तो इतनी लंबी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश मैंने यही की है कि मैं 1 कार्ड में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं, क्योंकि इसके बाद फिर मेरी जो है वो लॉन्ग रीडिंग भी आने वाली है पिके कार्ड की, तो मुझे उसकी तैयारी भी करनी है। लेकिन मैंने कहा उससे पहले मैं आपके लिए क्यों ना एक 1 कार्ड सेगमेंट की रीडिंग कर लूँ, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस को कवर किए हुए भी बहुत दिन हो गए। तो ये Q है, U है, N है, F है, S है, N है, O है, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है, देख लो, ये इनिशियल्स हो सकते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। अब हम चलेंगे ग्रुप नंबर 2 की तरफ। सो ग्रुप नंबर 2 आपके इनिशियल्स जो हैं वो ग्रुप बी में हैं। ये मैं रख देती हूँ, ये मैंने रखा नहीं, सॉरी, क्योंकि ये तो फिर हम इनिशियल्स दोबारा निकालेंगे ना। सो लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो कैसे होंगे, उनकी नेचर कैसी होगी, दिखने में कैसे होंगे। तो यहाँ पर जो है आपके लिए कार्ड आया है 1 कार्ड सेगमेंट में, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, तो अच्छा, सबसे पहले अगर दिखने में बात की जाए कि बी लाइक दिखने में कैसे होंगे, तो
नॉर्मल हाइट, ज़्यादा मुझे हाइट लंबी नहीं दिख रही है, नॉर्मल हाइट, ना ज़्यादा छोटी हाइट के हैं ना ही ज़्यादा लंबे हैं, एकदम नॉर्मल है, ठीक है। बेबी फेस या बहुत ही मासूम सा फेस है भाई, बहुत ही मासूम है। मुझे तो यहाँ पर देखो ना 20-25 साल का लड़का दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर तो ये एज में बड़े भी हैं, 30 प्लस हैं, 30 प्लस हैं, 40 प्लस, तब भी ये अपनी एज से कम से कम भी 10-15 साल छोटे ही लगते हैं। इन्होंने अपने आप को मेंटेन ऐसे करके रखा हुआ है। ब्राउन आइज़ या हेज़ल आइज़ हो सकती हैं, पतले होंठ हो सकते हैं, लाइट सी बियर्ड, लाइट सी दाढ़ी हो सकती है, मूछें भी, पतला सा नाक, माथा चौड़ा, और कलर इनका ज़्यादा फेयर नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। इनको ब्लैक कलर पहनना ज़्यादा पसंद होगा, और आप से भी जब ये बात करेंगे, आपको भी जब अपनी फरमाइश बताएंगे, तो आपके ऊपर भी इनको ब्लैक कलर ज़्यादा जचेगा। मतलब ये आपसे बोलेंगे कि ब्लैक कलर तुम पे अच्छा लगता है या ब्लैक कलर पहनो। अच्छा, एक चीज़ और कि ये ना बड़े ही रोमांटिक किस्म के पर्सन हैं, बहुत रोमांटिक। ये आपकी सोच है, यानी कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप दोनों की ड्रेसिंग जो है एक जैसी हो, है ना, मज़े की बात, ठीक है। अगर ये फीमेल हैं तब भी, और अगर ये मेल हैं और आप फीमेल हो तब भी। अगर ये ब्लैक पहनेंगे तो आपको बोलेंगे तुम भी ब्लैक ही पहनो। अगर ये कोई और कलर पहनेंगे तो आपको बोलेंगे इससे कंट्रास्ट करो, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप रेड पहनोगे तो ये भी रेड पहनने की कोशिश करेंगे। मतलब एक होता है ना, जैसे बहुत रोमांटिक है ये बंदा, मतलब क्या ही मैं आपको बताऊं। लेकिन सम टाइम अपने रोमांटिक जो ये एक जो इस पर्सन की पर्सनालिटी है, या फिर अपने इमोशंस को सम टाइम बैलेंस करना, इनको जैसे बैलेंस करना तो आता है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, ऑब्वियसली किंग ऑफ कप्स बैलेंस नहीं करेगा तो मैं और आप करेंगे क्या। बैलेंस तो बहुत अच्छा है इमोशनली इनको अपने ऊपर, लेकिन बताना नहीं जैसे बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है दिखाना भी नहीं आता, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो कम बोलते होंगे, या फिर इनका लव लैंग्वेज आपको सामने बैठना, टच करना, बात करना, आपकी आंखों में आंखें मिला के देखना, इनका लव लैंग्वेज ये हो सकता है। तो बोलते कम हैं, सुनते ज़्यादा हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। औरतों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि कोई ऐसा बंदा हो जो बोले कम, सुने ज़्यादा, उसकी चप्पड़ उसकी सुनता रहे, खुद ना इतना बोले। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। इनकी बोलते कम होंगे, सुनते ज़्यादा होंगे आपकी, मतलब सुनेंगे ज़्यादा आपकी। और फैमिली ओरिएंटेड हैं, फैमिली पर बहुत बिलीव रखते हैं, फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहेंगे। बच्चे, ओ माय गॉड, इतने अच्छा बाप, किंग ऑफ कप्स एक बहुत अच्छा फादर होता है, ठीक है, एक बहुत ही काइंड हार्टेड फादर होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फादर होगा, बहुत अच्छा। अगर मदर भी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, अगर मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है, टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़। अगर आप मेल हैं और ये फीमेल हैं तो बहुत अच्छी माँ बनेंगी, बहुत अच्छी। और अगर ये मेल हैं, आप फीमेल हो, तो बहुत अच्छे फादर बनेंगे, फादर फिगर तो बहुत ही अच्छे हैं। बट एक बात और बताऊँ इनकी, ये थोड़े डिप्लोमेटिक किस्म के पर्सन होंगे, डिप्लोमेटिक, और इनका अपना ही एक सेल्फ ऑरा होगा, हाईली इंट्यूटिव पर्सनालिटी होगी इनकी। आप खुद भी फील करोगे यार बहुत इंट्यूटिव है, लविंग है, केयरिंग है, बहुत अच्छा इंसान है, नो डाउट, लेकिन डिप्लोमेटिक भी है, इंट्यूटिव भी है, चीज़ों को फ़ौरन से पकड़ भी लेता है। और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़, क्या पता है कोई आर्टिस्ट हो, आर्ट वगैरह से कोई इनका हो लेना देना, आर्टिस्ट, आर्ट का काम बहुत अच्छा करते हैं, इनकी राइटिंग बहुत, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी। और थोड़ा मैनिपुलेटिव भी कह सकते हो आप, थोड़ा, एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना मैनिपुलेटिव, किंग ऑफ कप्स बहुत अच्छा मैनिपुलेटर भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो चुप रहता है और वो अपने इमोशंस को बैलेंस करता है, और वो ज़्यादा बोलने पर यकीन नहीं रखता और ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने पर यकीन रखता है। तो वो ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेगा, बोलेगा कम और ऑब्ज़र्व ज़्यादा करेगा, तो ये थोड़ा सा बोल सकते हो काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक या फिर एक मैनिपुलेटिव किस्म का पर्सन हो सकते हैं। लेकिन मैं इनकी
जर्नल लाइफ की बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके ऊपर सारी चीज़ें थोपने वाले हैं, आपके साथ जो है वो करेंगे, डिप्लोमेटिक चलेंगे, नहीं। मतलब इनके काम में जो भी ये काम करते तो इंसान को ऐसा होना भी चाहिए। बाहर अगर कहीं काम करने जाता है बंदा तो उसको इतना तो वो, लेकिन लविंग बहुत है, केयरिंग बहुत है, लविंग बहुत है, फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, आपको लेकर, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे बाय द वे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज ही ऐसी होती हैं। ठीक है, तो लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पर तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, वाटर एनर्जी है। मैं साइंस इसीलिए नहीं बताती हूँ 1 कार्ड सेगमेंट में, क्योंकि एक ही साइन आता है, एक ही कार्ड आता है, तो मैं उसमें आपको क्या साइन बताऊँ, है ना। सो लेट्स सी ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं WEQM। मतलब एक कार्ड को निकाल के मैंने आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जितना हो सका है उतना बताने की मैंने पूरी प्रॉपर कोशिश करी है। सिर्फ ये बताने की कि बी लाइक कैसे होंगे, ये नहीं बताया कैसे मिलेंगे, वो हम बाद में जब डिटेल रीडिंग करेंगे तो बताएंगे आपको। हालांकि डिटेल रीडिंग में कुछ दिन पहले करके भी बैठी हूँ, वो विल यू मैरी की, चाहे तो वो जाकर देख लें, उसमें डिटेल्स हैं। यहाँ तो फिर हम सिर्फ बी लाइक वाला कार्ड्स निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 कार्ड सेगमेंट में छोटी सी रीडिंग आप सबके लिए, इंटरटेनमेंट के तौर पे थोड़ा सा एंजॉय कर लो यार। ठीक है, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लो। अब हम चलेंगे कार्ड नंबर 3 की तरफ, लेकिन मैं इसके टाइम स्टैम्प्स लगा दूँ फिर आती हूँ। सो हेलो जी, कार्ड नंबर 3 इनिशियल्स मैंने हटा दिए हैं क्योंकि मुझे टाइम स्टैम्प्स लगाना था, तो बाद में बड़ा दिक्कत होती है। तो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने पिक किया है, व्हाट विल योर फ्यूचर स्पाउस बी लाइक, आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरह होंगे, दिखने में कैसे होंगे, आदतें कैसी होंगी। मेरे ख्याल से इस ग्रुप के लिए मुझे कार्ड लेना पड़ेगा। मैं एक शफल और कर लेती हूँ। इस ग्रुप के लिए मैं लूँगी एक कार्ड। ठीक है, बीच से निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। या 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए एक कार्ड और, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, द लवर्स। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लव मैरिज होगी, आपके लवर हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है, रिलेशनशिप्स के ऊपर ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। अगर मैं थोड़ी इनकी पर्सनालिटी आपको बता दूँ, रिलेशनशिप्स लेकिन अपनी मर्ज़ी का, चॉइस। अगर ये आपको देखने भी आते हैं, जैसे अगर बिल फ़र्ज़ अगर ये कोई अरेंज मैरिज है, एक फ़र्ज़ के तौर पे बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एस की एनर्जी दिखी है 2 बार, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, कोई फ्रेश एनर्जी है। तो अगर ये कहीं आपको देखने आते हैं तो पहले ये आपको जानने की कोशिश करेंगे, पहले मैं जान लूँ कि सामने वाली बंदी मुझ में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, क्योंकि मैं इक्वल गिव एंड टेक पर भरोसा रखता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती कर रहा हो, ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैं तो राज़ी हूँ चलो इस रिश्ते के, लेकिन सामने वाली बंदी या बंदा राज़ी नहीं है, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, फिर इनका दिल खट्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ना, अच्छा रोमांटिक बहुत होंगे, रोमांस यहाँ पर दिख रहा है, और ट्रैवल के बड़े ही शौकीन होंगे। इवन कि ये दिख रहा है जैसे कि इनकी नेचर में ये चीज़, नेचर से तो उनको बहुत ही लव है, बहुत ही प्यार है। आप देखोगे इनके घर में गार्डन बना हुआ होगा, आपको भी ये जो है ना वो शादी के बाद बाहर लेके जाना, घूमना, नेचर के साथ कनेक्ट होना, ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे एक चीज़ और दिखी है यहाँ पर कि किस तरह के होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। भाई हो सकता है कि लोग इनसे कहें कि ये तो जोरू का गुलाम है, या कुछ ऐसी एनर्जी है, या अगर आप मेल हो और ये फीमेल है ना, तो आपको ये इस तरह कर देंगी कि आप इस तरह से अगर इनके साथ खड़े होंगे ना, तो लोग बोलेंगे ओहो देखो जोरू का गुलाम है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली में एक ये होता है किसी को वैल्यू देना, किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को इज्जत देना, अपनी बीवी को या अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को या वाइफ को, अपने पति पत्नी को, एक दूसरे को एक रिस्पेक्ट देना। मैंने हर तरह के अल्फाजों में बोल दिया ताकि आप समझ सको। तो ये
वो चीज़ है कि अगर वाइफ बाहर निकल गई तो उसके लिए दरवाज़ा खोल देना गाड़ी का, है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी कोई वो बात नहीं कि हाँ ये तो जोरू का गुलाम हो गया, तो बीवी के पीछे आगे पीछे नहीं। ये एक रिस्पेक्ट है जो वो दे रहा है, वो गुलामी नहीं कर रहा है, वो रिस्पेक्ट दे रहा है सामने वाले बंदे को अपने, क्योंकि उसको पता है कि वो बंदा या बंदी मेरे बच्चों का बाप है या मेरे बच्चों की माँ है, उसको रिस्पेक्ट। तो अगर ये फीमेल भी है ना, हाईली मैं बोलूँगी कि ये आपको एक तो रिस्पेक्ट बहुत देंगी, बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक बात और बताऊँ, अगर आप मेल हो, या आपके जूते तक उतारना पसंद करेंगी खुद से, कि तुम नहीं करो मैं उतारूँगी, इतना ये आपको क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी हमें बॉटम में दिखी है। हालांकि मैंने और कार्ड्स में बॉटम एनर्जी भी नहीं देखी, ना ही मैंने और कार्ड्स निकाले, लेकिन क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट चीज़ें आ गई थी, किंग आया है, हायरोफेंट, तो वो क्लियर रीडिंग थी। यहाँ पर क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल था तो थोड़ी अनक्लियर थी, इसीलिए मुझे 2 कार्ड्स एक्स्ट्रा निकालने पड़े और बॉटम एनर्जी भी देखनी पड़ी, तो वहाँ लवर्स का कार्ड था। ठीक है, तो हो सकता है कि ये लव मैरिज हो आपकी इनके साथ, लेकिन एकदम फ्रेश बिगिनिंग है। पहले जैसे होगा कि दोस्ती होगी, बात आगे बढ़ेगी, रोमांटिक एक दूसरे के साथ होगे, कुछ टाइम तक एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहेगा, उसके बाद शादी करने का फैसला करोगे दोनों मिलकर। ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को नई नई चीज़ें करना पसंद होंगी, काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हैं, चाहे कोई भी काम करते हो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, और इस पर्सन को पैसा कमाना, पैसा जोड़ना, स्टेबल रहना बहुत पसंद है। देखो यहाँ पर मुझे आपको एक साइन और दे दूँ, आप बहुत जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, अगर अब तक नहीं मिले हो तो, बिकॉज यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है मीटिंग समवन न्यू, एस ऑफ पेंटिकल, एस की एनर्जी है ना, बहुत जल्दी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 पिक किया है। अगर अभी तक कोई स्टेबल कनेक्शन नहीं आया है, कोई फ्लॉरिश स्टेबल कनेक्शन अब आएगा, मीटिंग समवन न्यू, स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल सिक्योरिटी, अबंडेंस, एक स्टेबल कनेक्शन आपको इस पर्सन के साथ मिलने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी ग्रुप 3 की तरफ जो लोग भी गए हैं इंट्यूटिवली या फिर अपने इनिशियल्स के थ्रू आपने लिया है रीडिंग, आप बहुत जल्दी अपने लाइफ पार्टनर से, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। ठीक है, वो यहाँ पर दिखा है। और एक बात और बता दूँ, ये पर्सन बहुत स्टेबल हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, और पैसा कमाना, स्टेबल ज़िंदगी गुजारना, इस पर्सन को ये चीज़ बहुत, लग्जरी लाइफस्टाइल जीना इस पर्सन को पसंद है। इसीलिए तो ये संस्कार होते हैं, जैसे ये देख रहे हो 2 ये कपल जैसे बैठी हुई हैं फीमेल, और ये संस्कार ये घर से इंसान सीखता है, अपनी फैमिली से, अपनी मदर से, फादर से। ठीक है, वो ये घर से सीखे हुए, उनके संस्कार ऐसे हैं उनकी। जब इंसान किसी से बात करता है ना, तो वो अपनी तरबियत, अपने संस्कार, अपनी तरबियत दिखा रहा होता है, बता रहा होता है अपनी ज़बान से, राइट। या आप अगर कुछ किसी को बोलते हो ना, तो आप अपनी तरबियत दिखा रहे हो, तो ऐसी मेरी तरबियत की गई है। जैसे कहते हैं ना, एक प्रिंसेस ने तरबियत की है इस प्रिंस की, इस किंग की, या जो भी, वो एक क्वीन ने तरबियत की है इस प्रिंस की। तो इनकी मदर क्वीन है, तभी तो उन्होंने अपने बच्चे की इतनी अच्छी तरबियत की है कि रिस्पेक्ट दो अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को, और रिस्पेक्ट सबसे पहली प्रायोरिटी होती है औरत या मर्द के लिए। तो ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब अगर मैं थोड़ा इनके दिखने में कैसे होंगे, मुझे जैसे लग रहा है ना, इनके बाल छोटे होंगे, या जैसे फौजी कट नहीं होता, या तो क्या पता ये आर्मी से हों, या इनका घर के रूल्स हैं, या तो छोटे बाल, बहुत छोटे, जैसे आर्मी में बाल नहीं कटवाते हैं लड़के, इस तरह से। और अगर ये फीमेल हैं तो हल्के कर्ली से बाल होंगे, लंबे बाल हैं लेकिन हल्के कर्ली हैं, या तो फिर ये कर्ली करती होंगी, इनको पसंद होंगे कर्ली बाल। और नॉर्मल हाइट है, नॉर्मल हाइट दिख रही है मुझे। ब्लैक आइज़ हो सकती हैं, और मुझे यहाँ पर कलर ब्लैक, या फिर कलर लाइट सा पिंक, या फिर वो जो एक ऑरेंज कलर नहीं होता, लाइट ऑरेंज कलर होता है, वो कलर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। क्या पता इनका फेवरेट हो, आपका हो। बहुत लाइट कलर, कॉफ़ी कलर, ऐसे ऐसे कलर पहनना इनको पसंद होंगे, अगर ये फीमेल है तो। और मेल हैं तब भी लाइट कलर्स बहुत पहनते होंगे। और इनका घर बहुत बड़ा है, जैसे लग्जरी लाइफस्टाइल दिख रहा है मुझे पीछे, घर बहुत बड़ा है। वॉच पहनना इनको बड़ा शौक़ है, अलग अलग वॉचेस पहनते होंगे, और बहुत सारी वॉचेस इनके पास जमा की हुई भी होंगी। ज़्यादातर तो इनको लोग शायद
बर्थडे में भी गिफ्ट में वॉचेस ही देते हैं, क्योंकि इनको वॉचेस पहनना पसंद है। तो लोगों को पता होगा, घर वालों को, फैमिली को, कि जी इसको तो वॉचेस पहनना पसंद है, तो नई नई वॉच खुद भी लेते होंगे और गिफ्ट्स में भी मिलती होंगी। होता है ना, फैमिली को पता होता है मेरे भाई को या मेरी बहन को या मेरे बेटे को वॉचेस पहनना पसंद है, ऐसी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं भाई, और जाहिर सी बात है इनके साथ आपको भी वही लाइफस्टाइल मिलेगा। मैं इनिशियल्स भी देख रही हूँ आज, ठीक है। आप दोनों का काफ़ी रोमांटिक और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी दिख रहा है मुझे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है, आप शादी के बाद अगर आप फीमेल हो, आप कहीं बाहर कंट्री चले जाओगे, यूके, कनाडा, यूएस, पर कहीं बाहर, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ तो नहीं है, अपनी कंट्री में नहीं है, ये कहीं बाहर से दिख रहे हैं मुझे। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। ज़्यादा डिटेल रीडिंग नहीं करी है हमने, सिर्फ इतना जानने की कोशिश की है कि किस तरह के होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, दिखने में कैसे होंगे, पर्सनालिटी कैसी होगी। छोटा छोटा जो हमें यहाँ पे दिखा है, हमने 1 कार्ड सेगमेंट में उसको आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाने के लिए हमने उस चीज़ों को कवर करा है, ठीक है। बाकी डिटेल रीडिंग में कुछ दिन पहले हु विल यू मैरी की डाल चुकी हूँ, चाहो तो जाकर देख सकते हो। इसके बाद एक डिटेल रीडिंग आपको और मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।